अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है और वीडियो का जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड किया करें और अपनी राय का इजहार भी किया करें। एक बड़ा फैसला जो कि किसी भी एक सियासी हुकूमत के लिए मुश्किल काम होता है, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत जो इजलास हुआ हमें, उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। उसकी तफ़सील आपको पहले भी थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन अब ऑफ़िशियली ऐलान हो गया है। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफ़ाज़ लाज़मी और मज़ीद सख्त करने, हर ज़िला में व्हिसल ब्लोअर सेल कायम करने का फ़ैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत अमन-ओ-अमान के मुतल्लिक़ इजलास हुआ है, जिसमें अहम फ़ैसले किए गए। इजलास में लाउड स्पीकर एक्ट का नफ़ाज़ लाज़मी, मज़ीद सख्त करने और हर ज़िला में व्हिसल ब्लोअर कायम करने का जो फ़ैसला किया गया है, इस पर अमल दरामद के लिए भी सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया गया है। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 सेल खसूसी कायम कर दिया गया। हदायत की गई है अवाम इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए 15 पर कॉल करेंगे। इजलास में सूबे को गैर कानूनी असला से पाक करने के लिए इकदामात की रफ्तार तेज करने का फैसला किया गया और कहा गया है कि पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में कमेटीज़ को फौरी तौर पर मौसर और मज़ीद फ़ाल करने का फ़ैसला किया गया। इजलास में वसाहत की गई है कोहंग ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ मनहूस इंतहा पसंद ज़हनीत के ख़िलाफ़ हैं, किसी फ़रके या अक़ीदे के ख़िलाफ़ नहीं है। इजलास में इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर, प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। इजलास में ज़िला इंतज़ामिया को रोज़ाना गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन रिपोर्ट्स अपडेट करने की हदायत की गई है और कहा गया है कि ज़िली रिपोर्ट्स में रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करना होगा कि कितने गैर कानूनी रहायशी कहाँ से कारोबार से मुंसलिक हैं। ज़िली इंतज़ामिया रिपोर्ट करेगी और डेली रिपोर्ट करेगी। और कितने गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी रहायशी मरकज़ में डिपोर्टेशन के लिए भेजे गए हैं। इजलास में ये भी कहा गया है कि अवाम गैर कानूनी रहायशियों को दुकान या किराए के मकान नहीं देंगे, वरना किरायादारी और या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इजलास में पंजाब में सोशल मीडिया पर शर-अंगेज़ी और नफ़रत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफ़ज़ करने का फैसला किया गया। ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अब देखें, ये बहुत सारे लोगों को पता लगे, सोचेंगे कि शायद ये जो अभी एक मजहबी जमात है जिसको बैन किया गया है, ये सब उसके खिलाफ है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखें, इस ये जो इंतहा पसंद किसी भी मामले में है ना, इसको ये तबाह कर देती है। भाई, आप फर्ज किया कि अभी ये जो मौजूदा जो जमात है उसने मुरीद के पास जो कुछ उनके साथ हुआ है या जो कुछ उन्होंने किया है, ये किसी भी तरह से नॉर्मल ज़ुमरे में नहीं आता। इसका किसी न किसी जगह पे सद्देबाब करना पड़ता है, वरना फिर नताइज जो हैं वो आपको भुगतने पड़ते हैं और वो नताइज आप भुगत भी रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं और इससे पहले भी ये जितनी दफ़ा हो चुका है, कौम ने नताइज भुगते हैं। तो हमारा उम्मीद है कि इस पे अमल दरामद से कम पंजाब में अमन और सुकून होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास में हुआ था, जिसमें FC और पुलिस हकाम ने वज़ीर दाखिला को सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह किया था और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबली को जनूबी अजला के लिए 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दरकार है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबली की और पुलिस गाड़ियां देने की यकीन दहानी कराई थी। KP पुलिस को 3 जबकि फेडरल कांस्टेबली को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली थी और ज़राए का कहना है कि फेडरल कांस्टेबली को 10 माह अ, कबल भी 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल चुकी हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अदारों के खिलाफ खड़ी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऑपरेशन वाले इलाकों में अफसरान और एहलकारों को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा।
اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ دہشت گردوں کے ساتھ یا تو پولیس نے لڑنا ہے، بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو چاہیے، وہ سہیل افریدی سیاسی سٹینڈ لگانے کے لیے گاڑیاں واپس کرنے کا کہہ رہا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ کیا اس سے سہیل افریدی کو کوئی نقصان ہوگا؟ کیا سہیل افریدی نے خود اپنی بلٹ پروف گاڑی جو اس کے پاس ایز اے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے موجود ہے، کیا اس نے وہ بھی وفاقی حکومت کو واپس کر دی ہے؟ تو جواب نہیں ہے۔ کیا وہ خود 15-20 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ نہیں گھوم رہا؟ تو بالکل گھوم رہا ہے۔ تو ایسے پولیس والے جوان جن کے پھر وہی بات آ جاتی ہے، جو شہید ہوتے ہیں یا تو وہ کچھ دن پہلے شادی کی ہوتی ہے اس نے، یا پھر کچھ دن کے بعد اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کی شادی کچھ دن پہلے ہوگی، یا پھر وہ جو شہید ہوا ہے اس کا بچہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو نقصان ہے وہ پولیس والے کا ہے، جو نقصان ہے ان لوگوں کا ہے جو اگلے فرنٹ پر، جو اگلے محاذوں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سہیل افریدی صاحب کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، سہیل افریدی صاحب کے تو خاندان کا شاید کوئی بچہ پولیس میں جا کر یہ کام نہیں کر رہا ہوگا، وہ تو ماشاءاللہ اٹھے کرائے کے مکان سے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مراد سعید کے دوست تھے، اور مراد سعید کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن تھے۔ اب کون سے ریلیشن تھے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور مراد سعید کی سفارش پر ایک ایسے بندے کو عمران خان کو وزیر بنانا پڑا جو کبھی زندگی میں شاید عمران خان سے ملا ہی نہیں ہے، جو 2 سال عمران خان جو 2 سال سے جیل کاٹ رہا ہے، اس عمران خان سے کبھی سہیل افریدی نے جا کر ملنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی، اور یہ پھر خوش قسمتی کے بعد سیاسی سٹینڈ لگانے کے لیے آپ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کریں، سیاسی سٹینڈ آپ کا حق ہے، لیکن وہ پولیس والے جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خدا را ان کی جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں۔ ادھر انتشاریوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف این سی سی آئی اے نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ شاندانہ گلزار متنازع اور ریاست مخالف ٹویٹ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بھی غیر مستند مواد پوسٹ کرتی رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کڑی تنقید ہو رہی تھی، شاندانہ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو پا رہی۔ اب اس ایف آئی آر سے کلیئر ہو گیا ہے کہ ریاست مخالف پوسٹ زیرو ٹالرنس پالیسی آ چکی ہے۔ شاندانہ گلزار پر پروپیگنڈا ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنے پر ایف آئی درج ہوئی ہے۔ ویسے شاندانہ گلزار کو پہلے بھی ایف آئی طلب کر چکی ہے، لیکن معصوفہ بچ جاتی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں تک لے کے جایا جاتا ہے اور اس کو کتنا رگڑا جاتا ہے۔ دیکھیں، شاندانہ گلزار نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا۔ اس کا وہ جو مشہور زمانہ جو وہ نعرہ تھا، اس کا جو مشہور زمانہ وہ جو ایک اس کی بڑک تھی کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، اور اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو اسی وقت گرفتار کرنا چاہیے تھا تاکہ کسی دوسرے کو یہ جملہ بولنے کی جرت نہ ہوتی۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری، اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، ایون جب بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت کچھ بھی کر سکتی تھی پیپلز پارٹی، لیکن آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ریاست کو بچا لیا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس وقت ریاست کو بڑا نقصان کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر شاندانہ گلزار جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہیں تو پاکستان ہے، اور اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی خبر ہے، شعیب مقصود صاحب ایک کرکٹر ہیں، انہوں نے ان کی ایک ویڈیو تھی جو ٹویٹ بھی کی، اور اس کو پھر ان سے میری بات بھی ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے لاہور میں کسی کو اپنی گاڑی دی تھی، اور گاڑی دینے کے بعد انہوں نے کچھ جو ڈاکومنٹ وغیرہ تھے وہ ان کے پاس تھے، اور انہوں نے کچھ 60 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لے لیا تھا۔ لیکن جب 60 لاکھ روپے لے لیا، اوریجنل ڈاکومنٹ ان کے پاس تھے، وہ اپنا ٹور کھیلنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ گاڑی تو آپ کے پاس ہے، یہ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، تو آپ آئیں ڈاکومنٹس لے لیں اور باقی کے پیسے دے دیں۔ تو وہ 2-3 مہینے ذرا ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، اور پھر جب اینڈ پہ کوئی ایسی بات ہوئی، انہوں نے پریشر ڈالا تو وہ ان کے ساتھ لے کے گئے۔ تو جس جگہ پہ گاڑی کھڑی تھی، جس سیاسی گھرانے میں گاڑی کھڑی تھی، وہ سیاسی گھرانے والوں نے کہا کہ تیری جرت کیسی ہوئی تو ہمارے گھر میں گھسا، تو گاڑی کو ہاتھوں لگا کے دکھا۔ خیر یہ چیزیں چلتی رہی، پھر ان کے ساتھ ایک اور فراڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا یار تم اس گاڑی کو بھولو، 60 لاکھ روپیہ تم نے پہلے لیا ہوا ہے، 70 لاکھ روپیہ ایک اور دو اور تمہیں فارچونر دے دیتے ہیں۔ اور جب وہ شریف انسان، وہ کرکٹر، نہ اس نے کبھی تھانہ دیکھا نہ کبھی جیل دیکھا، تو وہ لوگ انہوں نے وہ گاڑی لے لی۔ اب اس دن آف تھی، ان کی بدقسمتی
کہ وہ गाड़ी भी जो है उनको जो गाड़ी दी गई उसके डॉक्यूमेंट ही जेली थे। जब उन्होंने कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा जनाब ये तो डॉक्यूमेंट ही और है, ये डॉक्यूमेंट फेक है। मतलब 70 लाख रुपया उनसे एक ले लिया गया और 60 लाख रुपया जो उन्होंने पहले लिया था। अब अंदाज़ा करें कि एक शरीफ इंसान, एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाने वाला क्रिकेटर जिसने कभी थाना कचहरी नहीं देखी, अब वो कभी वीडियो कर रहा है और कभी बहरहाल एनी हाउ उससे आईजी का राब्ता हुआ है, उससे जो है फैसल कामरान साहब हैं उनका भी राब्ता हुआ है और उनको पुलिस जो है वो देख रही है और पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि उनका मसला जल्द अज जल्द हल करवाए और ये जो जेल साज इस किस्म के काम करते हैं, ये जो गाड़ियों की इस किस्म की फ़रोख्त करते हैं, उन पर हाथ डाला जा सके। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर ये काम करने वाले इतने तगड़े और स्ट्रॉन्ग हैं, वो ये भी नहीं देखते कि जिस बंदे के साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो बंदा इस मुल्क की नुमाइंदगी कर चुका है। वो बंदा जो है वो अगर एक वीडियो करेगा तो इस मुल्क की जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आएगी। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के चेयरमैन हैं और वो मुल्तान सुल्तान की तरह से वो क्रिकेट भी खेलता है, पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर चुका है, लेकिन उसके साथ भी फ्रॉड करने वाले फ्रॉड नहीं आ रहे। तो वो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो मरियम नवाज़ साहिबा को अपना रोल मॉडल समझते हैं। सीएम साहब हमारा प्राउड हैं, उम्मीद है कि इस पे वो एक्शन लेगी और इन लोगों के खिलाफ ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, एक तो वो उनके जो पैसे हैं और उनकी जो गाड़ी है वो वापस की जाएगी और दूसरा इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो इस बात से करें कि वो बजाय कि लोग उनके साथ हेल्प आउट करें, लोग जो हैं वो उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि जिनके पास तुम्हारी गाड़ी है वो बड़े तगड़े हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट वो एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर को यहाँ पर इस बात से क्या लेना है या इस क्रिकेटर को इन चीज़ों से क्या उसका वो तो अपनी गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और वो बेचने वाले जो हैं वो 60 लाख रुपया देकर गाड़ी जो है वो महँगी है, वो लेके चले गए हैं। हालाँकि डॉक्यूमेंट उनके पास हैं और लेने वालों पे भी हैरानगी है। अब ज़ाहिर है चोरां दी गज़ पता नहीं केड़े चोरां दे कपड़े गज़ां दे भाऽ इंज करदी इक मिसाल हुंदी है, वो इस किस्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं मैंने उसके बाद 2-3 जगह पे कोशिश की कि राब्ता करके उनको केस बताया जा सके, राब्ता नहीं हो सका। इंशाअल्लाह ताला जब ये आप लोग वीलॉग देख चुके होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल अगले वीलॉग में ज़रूर बताएँगे कि इसकी क्या अपडेट है और इसकी अपडेट लेनी भी चाहिए। अच्छा, ये जो सारी खबरें होती हैं ना, ये हमें सोशल मीडिया से मिल रही होती हैं। वक़ार भिंडर वाली खबर जो है सोशल मीडिया पे आए, ना कभी उनसे कोई राब्ता हुआ, ना उनसे कभी कोई बात हुई। लेकिन हमने उनके लिए भी आवाज़ उठाई। अब ये जो क्रिकेटर हैं, इनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ अगर ऐसी कोई ज़्यादती हो रही है मुआशरे में तो उसके लिए आवाज़ उठाएँ, चाहे हम उसको जानते हों या ना जानते हों। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।